हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको 2022 के इंग्लिश पेपर की ग्रामर डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप इस पेपर को देख लीजिए। ये 2022 का हमारी क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है, मेन एग्जाम का पेपर है। देखिए, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 2022 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ था वही आपके सामने है, ठीक है, जिसकी ग्रामर आज हम यहाँ पे समझेंगे। डायरेक्टली हम चलते हैं इसके सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर सेक्शन सी पे। ये हमारा ग्रामर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेक्शन सी ग्रामर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स को सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर एनी 5 करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको पूरे 7 के आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। मेरे एग्जाम में आपको ओनली 5 ही करने के लिए करके आना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लैंक स्पेस टू सर्व अ नेशन। ऑप्शन हमारे सामने है, शुड, मे और ऑट। आप भी राइट आंसर गेस कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप राइट आंसर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। वी ब्लैंक स्पेस टू सर्व ऑन नेशन, शुड, में, ऑट। जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए जान लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑट। जी हाँ, वी ऑट टू सर्व ऑन नेशन। हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए, यानी राष्ट्र सेवा करना चाहिए। अब ऑट क्यों आया, ऑट ही क्यों आया, शुड और में क्यों नहीं आया? चलो समझ लीजिए। देखो यहाँ पे देखो टू लिखा हुआ है, टू, और ऑट के साथ टू का यूज़ होता है, शुड के साथ और मे के साथ टू का यूज़ नहीं होता। बस इतनी सी बात है। शुड टू, मे टू बिल्कुल नहीं होता है। ये जो मॉडल हैं, ये क्या है, ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स। तो इन मॉडल्स में ऑट के साथ टू का यूज़ होता है, बाकी शुड और मे के साथ नहीं होता है। इसीलिए हमने राइट आंसर ऑट लगाया है। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया है कि यहाँ पे ऑट ही क्यों आएगा, क्योंकि ये जो टू लिखा है ना, टू, ये टू आउट के साथ आता है, ठीक है, और टू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। ब्लैंक इज स्टार्टिंग में, आई कम इन द क्लासरूम सर, कैन में, नीड। चलो जल्दी से राइट आंसर बताओ। देखो, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले इस सेंटेंस को तो सीख ही लेते हैं, क्योंकि जब आप क्लासरूम में एंटर होते हैं तो आप टीचर से परमिशन लेते हैं, मैं आई कम इन द क्लासरूम सर। तो मे का यूज़ तो आप सभी करते ही होंगे अपनी क्लास में परमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर मे होगा। मैं आई कम इन द क्लासरूम सर, तो यहाँ पर मे यूज़ होगा, क्योंकि परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए मे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर मे आप सभी को पता है। क्वेश्चन थर्ड, दे फुटबॉल इन द इवनिंग, प्लेज, प्ले, प्लेइंग। क्वेश्चन थर्ड है, चलो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं क्या आंसर नहीं हो सकता। प्लेइंग नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेइंग का यूज़ करते हैं कंटिन्यूज में, और सेंटेंस कंटिन्यूज नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो प्लेइंग तो बिल्कुल नहीं होगा। प्लेस देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज प्लेस का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर हमारे सामने दे है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लेस भी नहीं होगा। अब बचा क्या? प्ले। तो प्ले हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों होगा? क्योंकि प्ले प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। तो प्ले आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। आई हैव बीन हियर मंडे फॉर सिंस 2। आई हैव बीन हियर मंडे, तो देखो मंडे जो है ये हमारा नेम ऑफ डेज है, यानी कि सर्टेन टाइम है, और सर्टेन टाइम के पहले हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंस लगा दीजिए। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, मैं यहाँ पर मंडे से हूँ, तो सिंस आएगा, ठीक है। और फॉर का यूज़ करते हैं हम अनसर्टेन टाइम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ, तो अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ होता है, तो ऑफ आ जाएगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, इसका मतलब होता है भयभीत होना, डरना। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, राइट आंसर इसका ऑफ है। अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, ऑन नहीं होता और ऑफ नहीं होता, ये वाला। नेक्स्ट, लुक यू लीव, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बिफोर होगा। लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव मतलब कि छलांग लगाने से पहले देखो, यानी कि कुछ बोलने से पहले सोचो, इसका मतलब ये भी निकलता है। थिंक बिफोर यू स्पीक या लुक बिफोर यू लीव, तो राइट आंसर इसका बिफोर होगा।
7 नंबर का ही हैज़ 1 रुपी नोट। देखो 1 रुपी नोट, तो सबसे पहले इसका साउंड देखो, आर्टिकल ए एंदा है हमारे सामने, ये 3 आर्टिकल है ना, ए एंदा। तो पहले देखो 1 लिखा हुआ है, 1 ऐसे ही लिखा जाएगा हिंदी में 1। अब ज़रा देखो इसमें साउंड क्या आ रहा है, वा का, और वाह कौन सा साउंड है, वाह हमारा कंसोनेंट साउंड है, वाह बिल्कुल कंसोनेंट साउंड है, यानी कि का से लेकर ज्ञानी बाबा तक जो हमारे वर्ण होते हैं यानी कि लेटर्स होते हैं, इनको हम कंसोनेंट कहते हैं, यानी कि व्यंजन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनको कंसोनेंट बोला जाता है। तो अगर किसी भी लेटर का साउंड कोई कंसोनेंट है तो वहाँ पर हम लगाते हैं ए, और अगर किसी भी लेटर का साउंड वाउल आता है, ठीक है, वाउल साउंड होता है, तो उसके पहले हम लगाते हैं एन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लेटर को नहीं देखना है बल्कि साउंड को देखना है। अगर आप लेटर को लेके चलोगे तो मिस्टेक कर जाओगे, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि देखो ओ एन ई 1 को जब आप देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा ओ, और आप कहेंगे ओ तो एक क्या है, एक वाउल है, और आप एन लगा देंगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको ओ ना देखकर पूरे वर्ड का साउंड देखना है, ओ एन ई 1, ओ एन ई 1। अब ये वाह बन गया, तो वाह बन गया तो आप यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक है, ही हैज़ अ 1 रुपी नोट, इसका मतलब समझ लीजिए उसके पास 1 रुपये का एक नोट है। ठीक है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स का, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि जब 1 लिखा हुआ है तो फिर ए लगाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नोट को बताया जा रहा है। ठीक है, 1 रुपी नहीं, 1 रुपये का नोट है, तो ही हैज़ अ 1 रुपी नोट। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ए आएगा। आई आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डू इज डायरेक्टेड पे, समझ लेते हैं डू इज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8, डू इज डायरेक्टेड एनी 5। डू इज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए, जैसा आपसे कहा जाए वैसा करते जाइए। तो चलिए वही करते हैं। दे डिड देयर वर्क मेक नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस को पहचान हो कि ये कौन से टेंस का है। दे डिड देयर वर्क, तो ये जो डिड लिखा हुआ है ये डू की पास्ट फॉर्म है। डू की पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड। V2, डू होती है हमारी V1 जिसका मतलब होता है करना, और डिड मतलब होता है किया, तो थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, डू डिड डन। तो डू डिड यानी कि डिड है, पास्ट इंडेफिनिट का है, बस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसको नेगेटिव बना देते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। ठीक है, याद रखना पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, नेगेटिव में नॉट लगता है, और इस डिड नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब हमें कहाँ मिलेगी, देखो डिड, यही तो हमारी मेन वर्ब है। अब डिड की जगह पर सा होती, प्लेड होती, कुछ भी होती, तो हम उसको V1 बना देते हैं। तो डिड को V1 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डू बन जाएगा, डिड नॉट डू। इसके बाद देयर वर्क को जैसे का तैसा राइट कर देंगे, देयर वर्क, दे डिड नॉट डू देयर वर्क, उन्होंने अपना काम नहीं किया। ठीक है, बस याद रखिएगा यहाँ पर डिड जरूर आएगा, अगर आप डिड नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बनेगा, जो कि इनकम्प्लीट होगा, करेक्ट नहीं होगा। इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड अपना काम कर रही है, और डू अपना काम कर रही है, ये मेन वर्ब है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। माई मदर इज कुकिंग फूड, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव बनाने में क्या करना है आपको, इज को पहले लिख देना, इसके बाद माई मदर इज माई मदर, और बाद में क्या है भाई, कुकिंग है, तो यहाँ पर आप कुकिंग फूड लिख के क्वेश्चन मार्क जरूर लगा के आना है ना, इज माई मदर कुकिंग फूड। इस तरह से इंटरोगेटिव बन जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इजी है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, बिगिनिंग विथ इट, और रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट का यूज़ करना है। तो इट का यूज़ कैसे करोगे, देखो इट का यूज़ करने के लिए पहले लिख देना इट, फिर इसके बाद आ जाएगा इज आ, इट इज़ आ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सरसाइज, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टू लगा के अब स्विमिंग में स्विम लिख दीजिए बस। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम हो जाएगा, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, पहले ये जेरेंट था, स्विमिंग से बना था, तो अब आप इट से बना देंगे तो इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, नरेशन चेंज करना है, तो क्या करोगे, देखो इनवर्टेड कॉमा को हटाना और सेड के बाद लगाना दैट, तो क्या हो जाएगा, प्रीति सेड दैट, और इशिता इज की जगह पे लगा देना वाज, इशिता वाज वर्किंग, पूरा सेम हो जाएगा, इनवर्टेड कॉमा
और कॉमा हट जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो कैसे बनेगा? प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग। क्योंकि प्रेजेंट का है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में लेके चले जाएंगे और दोनों सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम दैट का यूज़ करते हैं। तो प्रीति सेड दैट, ये प्रीति के बाद सेड के बाद दैट आया। प्रीति सेड दैट इशिता वाज, इशिता के बाद इसकी जगह पर वाज आ गया, इशिता वाज वर्किंग। ठीक है, तो एक बार ज़रा अच्छे से समझ लो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं चलो लिख के बता देता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में कर लेता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो चलो नोट कर लो। प्रीति लिखा हमने, इसके बाद सेड है तो हमने सेड लिख दिया। अब इस कॉमे को हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे तो लग जाएगा दैट। प्रीति सेड दैट। सब्जेक्ट यहाँ पे दूसरा क्या है? इशिता, तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं इशिता। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे तो इसको बना देंगे वाज, और फिर क्या है? वर्किंग, और अब लगा देना फुल स्टॉप। ठीक है, प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग, ये इसका नरेशन बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। ये वाला है, फिफ्थ नंबर का रहेगा। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट का यूज़ करके रिराइट करना है। बहुत ईजी है, देखो यही बता देता हूँ। इस वेरी को हटाकर सो लगा लो। द बॉक्स इज सो हैवी, और दोनों सेंटेंस के बीच में ये जो है ना सेंटर, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद यहाँ लगा देना दैट। बस अब पढ़ो। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, संदूक इतना भारी है कि वजह से नहीं उठा सकता है। तो वेरी के प्लेस पर हमने लगा दिया सो, और दोनों सेंटेंस के बीच में लगा लिया दैट। या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले दैट लगाना है। ठीक है, जो बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगता है, बस। तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ज़रूर आता है आपका ये सो दैट का। चलो आगे देखते हैं 6 नंबर का। इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अगर वह टैक्सी लेता है तो वह स्टेशन समय पर पहुंच जाएगा। अनलेस का यूज़ करना इफ़ के प्लेस पर। तो कैसे करोगे? देखो, इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करना बहुत आसान है। इस इफ़ को हटाकर अनलेस लिखना है, सबसे पहला काम तो यही करना है। तो इफ़ को हटाकर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं अनलेस, और ही टेक्स अ टैक्सी को जैसे कहते ऐसा लिख दो, ही टेक्स अ टैक्सी, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी। अब देखो ज़रा मीनिंग समझो। यदि वो टैक्सी नहीं लेता है तो अब ये जो हमारा बाद वाला सेंटेंस है ना, ये बन जाएगा नेगेटिव। ही विल नॉट रीच द स्टेशन ना। अब क्या दिया लास्ट में? ऑन टाइम, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन टाइम। अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो वह स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अब इसका नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, नेगेटिव सेंस निकल रहा है, क्योंकि अनलेस में यदि नहीं मतलब होता है इसका, और नॉट इंक्लूड होता है। पहला इसका पॉजिटिव सेंस निकल रहा था, अब इसका नेगेटिव सेंस निकलेगा, इसलिए बाद वाला नेगेटिव बन जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट वाला 7 नंबर का। इसमें भी 5 करना है। शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट देखो, अ पिक्चर है, अ पिक्चर। पास्ट की बात है तो यहाँ पे वाज, कंटिन्यूस है तो यहाँ पे आप लगा दीजिए बीइंग। अ पिक्चर वाज बीइंग, ड्रा की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन, DRAW, ड्रॉन बाय, शी का हो जाएगा हर, फुल स्टॉप। अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने पूरी ग्रामर को समझ लिया है। और ये जो सेक्शन सी है और ये 2022 के पेपर की जो ग्रामर है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए कि 2023 में जब आप पेपर देंगे तो उसमें जो ग्रामर आएगी वो इस तरह से ही आएगी। बस थोड़ा बहुत वर्ड को चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन ग्रामर के टॉपिक यही रहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो ग्रामर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखो, मॉडल से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन आए मॉडल के, 2 क्वेश्चन आए मॉडल के। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है तो प्रीपोजिशन है। आर्टिकल का क्वेश्चन आता है तो ये आर्टिकल है।
तो ये आपकी ग्रामर का लेवल है। इन टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, ठीक है। यानी कि सेंटेंस चेंज कर सकते हैं लेकिन आपकी ग्रामर के टॉपिक यही रहेंगे। यानी आर्टिकल ये है तो आर्टिकल एंदा पूछा जाएगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म पूछ सकते हैं, ऑनेस्ट बॉय कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मॉडल है तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं लेकिन लेवल यही रहेगा। इसी तरह से देखो, डू एस डायरेक्टेड में नेगेटिव बनाने के लिए कहा आएगा, इंटरोगेटिव बनवाएंगे आपसे, ठीक है। अब आपका सो दैट का यूज़ है, नरेशन है, पैसिव वॉइस है, ये बिल्कुल टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको इस तरह से अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। और वैसे तो मैं आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप हमारी सारी वीडियोज़ को देखते रहिए। तो ग्रामर में जो 10 नंबर की ग्रामर आएगी, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते जाइए, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा आप प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।